स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम राजधानी दिल्ली की शान, पहचान और संस्कृति की, जिसे बोलते हैं मूल धारा, मुख्य धारा, चांदनी चौक में खड़े हैं। और पीछे देख रहे हैं आप हमारे देश का प्रतीक लाल किला। और साथ में बड़ी अजीब बात है, चलते चलते हमें मिले यहाँ पुराने दिल्ली 6 के कानून और आरटीआई के ब्रूस ली, स्वयं सीएम सूर्यवंशी साहब। जी सीएम साहब, दिल्ली में तो आपने धमाके और धुएं उड़ा रखे, ये चक्कर क्या है? हमने सुना है कि गृह मंत्रालय से आपको एक लेटर मिला है, तो थोड़ा लेटर क्या मिला है, वो क्या जानकारी है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं अपने परिचय के साथ। आपको कानून का और आरटीआई का ब्रूस ली क्यों कहा जाता है, पहले वहां से शुरू करेंगे। जी मैं सब एक एक करके आपको बताता हूँ। असल में मैं जो है अपने भारत देश के लिए ही बात करता हूँ, कानून की बात करता हूँ, कहीं कोई क्राइम होता है इसके लिए बात करता हूँ, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की। अभी मैंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब को एक लेटर आरटीआई भेजा कि दिल्ली में बहुत अर्थव्यवस्था और क्राइम, क्रिमिनल्स ये बहुत फल फूल रहा है और यहाँ बिल्डर माफिया बहुत फल फूल रहा है और ये सारा काम हो रहा है पुलिस की मदद से। अच्छा, हाँ, पुलिस उनसे जो है काफी पैसा लेती है, एमसीडी उनसे पैसा लेती है। अरे मेरा ये कहना, अगर गलत काम है तो करने मत दो, या तो और करना है तो फिर पैसा क्यों लेते हो। अभी हाल ही में मैंने आरटीआई 3 नवंबर में अमित शाह साहब को भेजी थी कि दिल्ली का हालत बहुत खराब है, यहाँ पे जो है क्राइम, क्रिमिनल्स बहुत पनप रहे हैं और जमुना पार के जो है बदमाश, बिल्डर माफिया जो है हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में आ रहा है, जहाँ के डीसीपी नितिन वालसन है, और यहाँ पर उनका जो है बहुत काम फल फूल रहा है और सारे गलत काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़गंज थाना है, यहाँ नबी करीम थाना है, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, कैमरे और शराब और जितने भी गलत कानूनी काम हो रहा है गलत, वो सब वहाँ पे होते हैं, वो सब पुलिस की मिली भगत से होते हैं। तो मेरी जो है कंप्लेंट को अमित शाह साहब ने काफी गंभीर माना और उसको जो है लिया, और उसके बाद जो है एसपी डिवीजन, यूटी डिवीजन को ऑर्डर हुए दिल्ली में कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमिश्नर को लेटर भेजा गया, कमिश्नर साहब के पास से भी मेरे पास लेटर आया है और मैंने ये भी लिखा था कि यहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं। नवंबर में जो ये बम ब्लास्ट यहाँ पे, उससे पहले लिखा था मैंने। हाँ जी, मैंने उससे पहले लिख दिया था कि कोई भी ऐसा खतरा हो सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जो रेहड़ी पटरियां बहुत ज्यादा लगती हैं, भीड़ रहती है, उसमें पिक पॉकेटर्स अपना काम करते हैं, मोबाइल छीनने वाले अपना काम करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने वाले अपना काम करते हैं। तो काफी काम जो होते हैं वो भीड़ वाले इलाकों वालों की वजह से होते हैं, तो उसमें कंट्रोल कीजिए। लेकिन पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी और उसका जो ही अंजाम देखना पड़ा कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया। सूर्यवंशी जी, हमारा एक सवाल आता है, कई बार हम रिपोर्ट करने निकलते, कई बार हम पूछते हैं रेहड़ी पटरी वालों से कि आप किसके आज्ञा से यहाँ बैठे हैं, कहीं की परमिशन कुछ है या नहीं है। और हमने स्थानीय थानों से बात करी, उनसे पूछा कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, क्या आपके संज्ञान में है। थाने भी चुप हैं, एसएचओ, बीट ऑफिसर सारे चुप हैं। जितने लोग दिल्ली में रोजगार कर रहे हैं रेहड़ी पटरी के नाम पर, जो इनकी पहचान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरे मार्केट है, दुकानें, खाने पीने की शॉप्स हैं और इनके भीड़ भाड़ होने से जो इलीगल तरीके से यहाँ पर जो है जेबें कटती हैं, लड़कियों के साथ भीड़ भाड़ वालों में जो है मोबाइल छीने जाते हैं। और जब पुलिस के पास ये यहाँ पे अक्सर जो है ना, जो घूमने फिरने वाले लोग हो, दिल्ली से बाहर के लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जाके कोई कंप्लेंट भी नहीं कराते, उनका इतना टाइम नहीं होता, उनकी जेब कट गई, उनका शायद इसी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, क्रिमिनल लोग उठाते हैं इसी का फायदा। हाँ जी, तो सैलानी है, वो बाहर से दिल्ली आया है, उसको इतना समय नहीं होता, तो वो कर रहे हैं खुल करके। आपने आरटीआई लगाई, आपने गृह मंत्रालय से कुछ सवाल खड़े किए और आपके पास जवाब भी आया, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या दिल्ली में, क्या दिशा में दिल्ली पुलिस काम करेगी या नहीं करेगी? दिल्ली पुलिस से अभी उनको जो आरटीआई का जवाब देना है, टाइम है उनके पास, क्योंकि 30 दिन में इनको जवाब देना होता है। अच्छा, एक और सवाल, दिल्ली पुलिस का एक संकल्प है, 3 शब्द बोलेंगे आपको, जो मैं हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ते हैं हम लोग, शांति, सेवा, न्याय। दिल्ली पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखती है क्या? दिल्ली पुलिस
सेवा में भी अपनी सहभागिता निभाती है। और दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या न्याय प्रक्रिया में है, ये हम जानना चाहते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा? देखिए, हमारे जो गृह मंत्री साहब इस टाइम बैठे हैं, अमित शाह साहब, मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा सख्त हैं और वो किसी क्राइम को, क्रिमिनल को और कोई भी गलत काम मैंने देखा बख्श नहीं रहा है। लेकिन मैंने देखा पुलिस तो फिर भी ऐसा असर नहीं लेती और फिर भी जो है एरिया में गलत काम हो रहा है, बिल्डर अपने बना रहा है, दुकानें पट्टियां लग रही हैं, पैसा वसूली हो रही है इनसे। अभी कई वीडियो मैंने देखी पीछे आई कि पुलिस किसी को मार रही है, पैसा ही दे रहे तो पटरी वालों को मार रहा है, भाई पैसा दो। अरे या तो भैया उनसे पैसा मत लो, गरीब है खाने कमाने दो। एक और अहम सवाल आ गया हमारा, जब हम व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्था न्याय प्रिय तरीके से होनी चाहिए। क्या व्यवस्था की जिम्मेदारी, जितने आप सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें जीने का अधिकार चाहिए, हमें कमाने खाने का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ये कहता है, संविधान वो कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो कहता है न्याय, वहां न्याय होता है। क्या न्याय की जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है? जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेगा तब तक चाहे पुलिसकर्मी हो, नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आपकी आत्मा तब तक नहीं जागती। क्या न्याय आपके हृदय में, आत्मा में नहीं है कि ये काम, ये अपनी ड्यूटी हम न्याय को ध्यान में रखते हुए करें? सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक और अदालतों तक कब रहेगी? कब तक हम अदालतों तक रहेंगे? न्याय की गुहार वहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश अभी किए हैं, टिप्पणी की है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलने का पूरा अधिकार और अवसर होना चाहिए और न्याय प्रक्रिया महंगी नहीं होनी चाहिए। जो वर्तमान सीजीआई सूर्यकांत जी हैं, ये उनके शब्द हैं। देखिए, जितने भी आपने अभी सवाल रखे ना मेरे सामने, सारे सवालों का एक ही जवाब है, सरकार और हमारी सरकारी तमाम डिपार्टमेंट सबको जागना होगा। और तीसरा डिपार्टमेंट ये हमारी जनता। हमारी जनता जब तक हमारी सरकार का साथ दे देगी, ये कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सिस्टम, सारे सिस्टम खराब है। अब देखिए, हमारी सरकार मजबूत है, दिल्ली की सरकार भी इस टाइम मजबूत है, हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर साहब मजबूत है, लेकिन मैं देखता हूँ पुलिस तो हफ्ता वसूली में लगी हुई है। खासकर मैं जहाँ रहता हूँ, ये मेरा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है दरियागंज, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ के डीसीपी अपने फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं, अपनी वीडियो बनाने लगे। ये जो डीसीपी का काम है क्या जी, मैं आयरन मैन बन गया, यदि आप कैंसर मैन था, ये सब क्या है? अपनी किताबें छाप के उन्होंने जो थानों में रख दी। अच्छा सुनिए सूर्यवंशी जी, यहाँ भी एक सवाल आ गया। यदि आपके दरियागंज के डीसीपी साहब है, यदि हम जैसा रिपोर्टर पत्रकार जाके उनसे पूछ ले, अपने कर्मों का प्रमाण दीजिए, सबूत, कर्म होने चाहिए आपके, आपने उस दिशा में कर्म किए हो। और जबकि सबसे ज्यादा जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो है सारे क्राइम हो रहा है। दिल्ली क्या, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर जो है हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थाना चांदनी महल में चलता है। सुराग दे देंगे तो FIR भी हो सकती है इनके खिलाफ। सूर्यवंशी जी, यहाँ मैं दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सब अपना अपना अधिकार चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ड्यूटी अर्थात कर्तव्य निभाने की बात आती है, वहां कोई नहीं बोलता। ये वो युग है, वो समय है, कर्तव्य तो दिखाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं होगी। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो नागरिक हो, बाबा हो, संत हो, संतरी हो, मंत्री हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आप किसी भी पद पे बैठे हो, आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, वरना आपसे सवाल हम पूछेंगे। और हम न्याय का तराजू लेके साथ चलते हैं। हम इस युग के पत्रकार हैं और इस देश में, हमारे राजधानी दिल्ली में सीएम सूर्यवंशी जैसे लोग हैं जो अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। इन जैसे लोगों ने कलम अपने हाथ में ली हुई है और हम इनकी आवाज हैं, हम इनकी आंखें हैं। तो आप सोच लीजिए, हमारा देश यदि आप सही दिशा में ले जाए, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, अपने विवेक को जगाइए, यहाँ से सोचिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से अंतरात्मा से न्याय को जगाइए, सही को सही कहिए और गलत को गलत कहना सीखिए, तभी आप कहलाएंगे सच्चे भारतवासी। तो सीएम सूर्यवंशी साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह आपने गृह मंत्रालय की जो नींद खोली है, उनको जगाया है, और ये प्रत्येक हमारे दर्शक है, जितने भी सभी लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। जागिए, जागरूक बनिए,
जो मेरी आरटीआई इनको जगा के रहेगी। अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो मेरी आरटीआई इनको जगाएगी। मैं जो है कानून और आरटीआई का विरोधी हूँ, वर्ल्ड लेवल पे। चलिए चलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं लोकतंत्र का पहरेदार।